नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्षेत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ वंडर मैथ, जो कि आपके सामने है। थंबनेल पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसकी जो एक्सरसाइज है, जो है डी वाली 8D, जो कि बच्चे ने बोली थी करानी है सर आपको, तो वो मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि इफ 30 इज एडिड टू ट्वाइस ऑफ नंबर। अगर कोई नंबर है उसमें हम 30 ऐड करते हैं, ट्वाइस का मतलब उसका डबल, तो वो क्या बन जाता है 5 टाइम ऑफ द नंबर। व्हाट इज द नंबर, और नंबर क्या है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हटाते हुए शुरू करते हैं हम। तो जो नंबर है वो हमें पता तो है नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। कितना मान लेंगे हम मान लेंगे एक्स के बराबर। फिर अब उसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा था कि उस नंबर में 30 ऐड कर सकते हैं। वो नंबर 30 था, उसका ट्वाइस कितना है, 5 टाइम है ना। देखो क्वेश्चन में दिया था ना, क्वेश्चन में उसे क्या कहा था, उसने कहा था 5 टाइम्स ऑफ द नंबर, कहा था ना 5 टाइम ऑफ नंबर। तो यहाँ पर लिख दोगे 5 एंड एक्स। देन आपको क्या करना है, 2 को दूसरी साइड कर देना है, यानी कि अपोजिट साइड भेज दीजिए, इक्वल के उधर की तरफ भेजेंगे जब आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2x हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास 3x। देन x के साथ जो भी नंबर होता है वो अपॉन में आ जाता है। आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो नंबर कितना है, 10 है। क्या है, 10 है। याद रखिएगा, जब दोनों साइड बराबर है तो आप इसको इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो। तो वो नंबर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, वो नंबर बन जाएगा 10। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है कि एक कार है, वो सिटी से कंसर्न, मतलब एक स्पीड में चलती है 50 की से। 1 घंटे बाद दूसरी कार चलती है और उसकी स्पीड होती है 60, वो दूसरे डायरेक्शन में जाती है। आफ्टर हाउ मच टाइम सेकंड कार हैव कवर्ड इक्वल डिस्टेंस टू फर्स्ट कार। यानी कि जो दूसरी कार है पहली कार के बराबर जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में तय करेगी, या कितने समय पर क्या कहते हैं कवर कर लेगी उस डिस्टेंस को। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट कार की स्पीड क्या थी वो लिखेंगे। फर्स्ट कार की स्पीड कितनी थी, फर्स्ट कार स्पीड दी हमारी 50 kg, सॉरी किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कितना टाइम था हमारे पास, टाइम कितना ले रही थी वो, 1 आवर, यानी 1 घंटा ले रही थी। और डिस्टेंस कितना कवर करना था, यानी कि कह सकते हो आप जो डिस्टेंस कवर करा था उसने, वो क्या था उसका, वो था उसका 1 घंटे में 50 किलोमीटर। 1 घंटे में यानी 1 आवर्स में कितना कंप्लीट करेगी, यानी 50 किलोमीटर तक चल जाएगी अगर एक सी स्पीड से चलेगी तो। यहां तक हमें समझ में आया, किलोमीटर पर आवर की सबसे चल रही है तो। अब देखिए सेकंड कार की बात करते हैं। तो हमारे पास सेकंड कार थी, सेकंड कार उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड थी। उसके बाद देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा टाइम और इक्वल टू आर, सॉरी ये हमारा डिस्टेंस कवर हो गया इतना। तो सेकंड इस कार की स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों को लिख लेंगे। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, कौन सी कार ने, पहली कार लिख सकते हो ना, फर्स्ट कार, या लिख सकते हो इक्वल डिस्टेंस कवर बाय सेकंड कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार।
कार। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो देखिए इन दोनों का जो समय और जो कवर कर रही थी वो दोनों चीज हम लिख लेंगे। तो कितना कर रही थी, देखो 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर पर आवर कर रही थी, कितना 1 आवर टाइम लेकर। और दूसरी वाली कितनी कर रही थी 60, लेकिन हमें उसका जो है डिस्टेंस नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया, इसको x मान लिया। क्या मान लिया पहले बच्चों, x मान लिया। और इसको भी हमने कितना मान लेंगे, हम इधर भी मान लेंगे 50 kg, जो उसका क्या कहते हैं आप लोगों को, समय जो कवर कर रही थी। यहाँ पर 1 किलोमीटर थोड़ा कर रही थी, 15 हमने मान लिया 15x, ये हमने मान लिया। आपको क्योंकि भाई हमें x मानना पड़ेगा ना यहाँ पर, ये 1 आवर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कि 50 किलोमीटर कवर किया उसने, वही 50x टाइमर हमने लिख लिया डिस्टेंस को, है ना, ऐसे करके। यहाँ तक आपको समझ में आया? उसके बाद अगला आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए जब आप इसको इधर लेकर जाओगे तो आपके पास कितना जाएगा, 50 किलोमीटर इक्वल टू 60 माइनस 50, और x तो है ये दोनों के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10x, देन कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5, कितना आएगी 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर की, जो वो 5 किलोमीटर क्या करेगी, कवर कर लेगी। कितना कर लेगी, 5 किलोमीटर को क्या कर लेगी, वो कवर कर लेगी। यही आपका क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, यानी 2 नंबरों का सम 9, इफ वी रिवर्स द डिजिट देन न्यू फॉर्मेट, जो नया नंबर है वो कितना हो जाएगा 60 मोर देन, जो ओरिजिनल नंबर होगा उससे 63 ज्यादा होगा। तो फिर आगे कह रहा है कि फाइंड द नंबर, और वो नंबर हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमें कोई नंबर पता नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, हमने लिख लिया, उसने कहा था कि दोनों नंबरों का सम कितना है 9 है। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा, दोनों नंबरों का सम कितना है 9 है। फिर आगे देखिए वंस और टेंस में नंबर होते हैं, देखिए किस तरीके से, अगर डबल नंबर लिखे होंगे तो ये कितना होता है वंस होता है, और ये कितना होता है, ये होता है हमारा टेंस होता है। इतना तो आपको पता होगी, ये इसको और अगर अलग अलग लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, है ना। तो इसी तरीके से समझिए, तो ये नंबर हमारा मान लीजिए कितना हो गया, कह सकते हो आप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 10y प्लस कितना, सिर्फ x लिख दिया मैंने। अब आगे देखिए उसने कहा था कि नंबरों को क्या कर दो, आप रिवर्स कर दो, क्या कर दो, नंबरों को रिवर्स कर दो। तो नंबरों को अगर हम रिवर्स करते हैं तो x कितना हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा हमारे पास 10, y हो जाएगा हमारे पास सिंगल, है ना। क्या बन जाता है वो, कितना हो जाता है 60, ओरिजिनल नंबर के 63 से बराबर हो जाएगा, यानी इन सब के बराबर में, यानी कि आप जब इसको इधर लेकर आओगे 10y माइनस वाई, और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको भी इधर ले आएंगे तो कितना प्लस ये है माइनस के 10x, ये जो है ओरिजिनल नंबर हमें पता नहीं उसकी 63 के बराबर है, ये हमें समझना है। नंबरों को रिवर्स करके एक साथ लिख दिया। अब जो माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है वो हमको करना है। देखिए दोनों को में से माइनस करेंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको, अगर इसमें से इसमें माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 9y यानी 9y, और आया माइनस के 9 10 एंड 63। अब आप क्या कर सकते हो, तो जो 9 है, जो 9 है वो आप दोनों में से कॉमन भी ले सकते हो, तो आपके पास क्या जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 63। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप इसके अपोजिट, सॉरी अपॉन में ले जाइए फिर कैंसिल करिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा नंबर, आपके पास आएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 7, क्योंकि 7 9 जा 63। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आगे क्या करना है आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा था, इसको रफ कर देते हैं। अब हम दोनों को कर देंगे सम। देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, और अगला हो जाएगा हमारे पास y माइनस का 9, सॉरी y माइनस एक्स और 7। अगर आप इसको इधर लिखोगे और इसको इधर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो आप इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं इधर बता सकता हूँ आपको, माइनस का x प्लस का y और ये 7, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, प्लस का y। अब देखिए ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, और ये दोनों कितने हो जाएंगे 2y हो जाएंगे, ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएंगे कितने 16 आ जाएंगे।
देन आप 2 का ऐसे डिवाइड कर देना तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। यानी यहाँ पर कितना आ गया आपके पास। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रख देना, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर आपको पुट करनी है। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 8 इक्वल टू 9। अब आप उसको उधर ले जाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए वंस और टेंस दोनों नंबरों को कैसे लिखते हो आप, ऐसे ही तो लिखते हो x और y, जो मैंने आपको बताया था। हमें पता नहीं थी हमने x और y माने नंबर। तो एक नंबर हमारा y वाला 8 है और ये वाला वंस वाला कितना है, 1 है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो 10x, ये वाला नंबर 10 का होगा और ये वाला नंबर कितने का, 8 का होगा, क्योंकि 1 आया है भाई, ये तो वंस का है ना, तो ये आपका 18 हो जाएगा। यानी आपकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 18 आएगी। कितनी आएगी पहले बच्चों, 18। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18। ये इसका राइट आंसर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फोर्थ में आपसे उसने क्या कहा था, 1 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। कोई दो डिजिट का नंबर है, तो वो दो नंबर कोई से भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, मैं एक्स और वाई मान लेते हैं। फिर उसने कहा था कि 2 डिजिट नंबर इज 5 मोर देन द 10 डिजिट। 10 डिजिट का है, उससे 5 ज्यादा है। इफ डिजिट इन इंटरचेंज, यानी इन दोनों को आपस में बदल दें तो न्यू फॉर्मेट आएगा, वो 45 मोर होगा जो आपका एक्चुअल में जो ओरिजिनल नंबर है उसमें। और उसमें एक लाइन और ऐड करी उसने, ओरिजिनल नंबर इफ द सम ऑफ, उन दोनों डिजिट का सम कितना है, 11 है ना, कहा है उसने, देखिए 11 है। तो आगे देखिए पहले दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको लिख देता हूँ एक्स वाई बराबर एक्स प्लस 5। क्यों ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि उसने कहा था कि 1 डिजिट इज मोर देन अनदर डिजिट। तो लिख देता हूं मैं, तो 1 डिजिट मोर देन टेंस डिजिट, है ना, टेंस डिजिट। तो ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी डिजिट्स। अब देखिए दोनों नंबरों का प्लस करनी गई थी उसने, तो दोनों नंबरों को जब मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 आएगा, जो कि उसी की बताई हुई बात है। फिर उसने कहा था कि जो अगर हम, अब देखिए जो नंबर है हमारे, वो है हमारा वैसे 10y प्लस एक्स, ये है। उसने कहा था अगर इन दोनों को मैं रिवर्स कर दूं, यानी कि 10x कर दूं प्लस y रहने दूं, तो 45 मोर है, मोर देन है, यानी 45 क्या है, ज्यादा है। 45 ज्यादा है ना, ऐड कर देंगे हम उसमें। अब आगे देखिए क्या हो सकता है, जब आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो आपके पास कितना जाएगा, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 45। यहाँ पर देखिए माइनस, तो 9 आ जाएगा आपके पास, 9y माइनस 9y और 9x इक्वल टू 45। 9 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 45। देन 9 की टेबल से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास y माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, 5। क्योंकि 9 की टेबल में कितने टाइम आता है, 5 टाइम आता है। देखिए अगर यहां पर इसको और अगर इसको, अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो हमारे पास क्या जाएगा, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 11, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का x और प्लस वाई इक्वल टू 5। देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर के 16। तो y के टेबल से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 आ जाएगी। यानी कि एक डिजिट तो आपके पास कितना है, 8 है। तो जो नंबर होते हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से होंगे, 1 और 10 ऐसे करके ही होंगे ना, कैसे होंगे, 1 और 10 करके होंगे, यानी कि ऐसे होंगे। y की वैल्यू आ गई। अब y का जो जो वैल्यू है वो आपको कितने होंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर y की वैल्यू किस पे रखनी है आपको, इक्वेशन फर्स्ट पर, है ना, पुट करने पर। तो क्या होगा कि x प्लस कितना है आपके पास, 8 इक्वल टू 11। देन आपके पास कितना आ जाएगा, जब आप इसे इधर ले जाओगे 11 माइनस 8 इक्वल कितना, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो जो आपके पास इक्वेशन बनता है 1 और 10 का, वो कितना होगा, देखिए 10x प्लस 10y, सॉरी y इक्वल हो जाएगा ना। तो देखिए ये तो हो जाएगा पर 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये कितना, 8।
तो आपके पास कितना हो जाएगा 30 + 8 = 38। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी प्यारे बच्चों। इक्वेशन बनाइए, वैल्यू निकालिए, पुट करिए और आपके पास आंसर हाजिर है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे कि 2000 को आपको क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। 1/3 पार्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ अनदर पार्ट। ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स। दोनों पार्ट के बीच का डिफरेंस भी आपको पता करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा लॉजिक को पकड़िएगा आप। उसने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, जो उसका 1/3 पार्ट है, हमें पता नहीं कितना है, x कितने बराबर है, अगला जो है यानी 1/2 के बराबर मान लिया मैंने, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूं, एक की वैल्यू निकाल देता हूं। जैसे कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2x = 3y। अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितनी आएगी, 3y/2 आ जाएगी। तो मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब देखेंगे जब हमने उन दोनों को डिवाइड नहीं करा था उससे पहले की कंडीशन, कि उन दोनों को कहा था, उन दोनों का जो प्लस है वो कितना है भाई, 2000 है। ये कब की बात है, सिंस वी डिवाइड 2000 इंटू 2 पार्ट, दो पार्ट में बांटने से पहले हुआ बात है भाई। अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3y/2 प्लस y = 2000। 1 मानूंगा, एडिशन दूंगा, 2 आ जाएगा। ये आपका 3y एज इट इज रहेगा, तो ये आपका 2y = 2000। अब क्या होगा, एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 5y, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और आपके पास आएगा 4000। देन आप 5 के टेबल से कैंसिल कर दीजिए, पूरे को कैंसिल। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 5 8 जा 40 एंड 00 एज इट इज सेम। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 800। यानी कि मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया। अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू रख दूं, देखिए x + y = कितना, 2000। अगर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी इसमें 800 और यहां पर आ गया 2000, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2000 माइनस 800, क्योंकि इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1200। और यही आपको तो ढूंढना था, दो पार्ट में डिवाइड कर कर ऐसे इक्वेशन बनाकर आपको सिंपली कर देना है। ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब जो हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, द मार्क्स ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के नंबर हैं और उसका रेशियो दे रखा है। बोथ देन हैड स्कोर 10 मार्क्स मोर देन रेशियो वुड बी हैव बीन, और 10 मार्क्स ज्यादा हैं और जो रेशियो है वो आपका कितना है, 2:3 है। फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय देम, उन दोनों ने कितना स्कोर किया ये हमें बताना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़ लिया आपने। अब इसको हटाते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, जो हमारा रेशियो था वो कितना था, 3:5। ये दोनों को x लगा देंगे। ये दोनों किसके बराबर है आपको पता है, 3:5 के बराबर है। अब उन्होंने दोनों तरफ 10 इसको ज्यादा किया था, फिर नया रेशियो बना था। ऐसी तो बात हुई थी, इफ बोथ स्कोर्ड है ना कितना, 10 मार्क्स मोर, किसके, न्यू मार्क्स। तो 10 मोर करा था तो क्या बन जाएगा रेशियो नया, ये हो जाएगा आपका 3x + 10, हो जाएगा आपका 5x + 10 इक्वल टू, जो नया रेशियो था वो कितना बनेगा, मार्क्स। न्यू रेशियो कितना था हमारा, न्यू रेशियो था हमारा 2:3, यानी कि 2/3। यहां से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 का इसमें करोगे तो आपके पास हो जाएगा 9x, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 30, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 20। तो अगर आप इसको इधर और इसको इधर लाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 30 - 20,
और 10 माइनस 9x, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब देखिए जो हमारा जो रेशियो था वो था हमारा 3x प्लस 5x था। तो पहले ने कितना स्कोर करा था, 3x, यानी x की वैल्यू कितनी आई है, 10, तो यहाँ पर रख दोगे तो पहला आंसर आ जाएगा। दूसरे में कितनी वैल्यू आई है उसकी, दूसरा कितना था 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50। ये आपके दोनों रेशियो के आंसर आ गए। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख देना फर्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख देना आप चाहो तो फर्स्ट फ्रेंड, और ये किसके लिए निकाला था हमने, सेकंड फ्रेंड के लिए, हमने यहाँ पे निकाला था। आपके पास दोनों के आंसर आ गए। पहले बच्चों अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियोस पढ़ाने तरीका समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि कोई क्लास है, उसमें कुछ बच्चे जो कि 1/2 है वो मैथ को लाइक करते हैं, 1/3 है वो साइंस को लाइक करते हैं, और 1/8 है वो हिंदी को लाइक करते हैं। बच्चे कुछ 3 जो हैं वो इंग्लिश को लाइक करते हैं। तो क्लास में कितने बच्चे हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा, हमें नहीं पता, हम तो क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7, हाँ 7 में जो बच्चे हमें पता नहीं है, और तो हम क्या कर लेंगे, पहले मान लेंगे x, और बाकी के जो बचाते हैं उन सबका रेशियो ले लेंगे। तो x/2, क्योंकि 1 करोगे तो वही आता है ना, फिर करोगे अगला तो कितना हो जाएगा, x/3, और अगला x+8, और ये 3 जो बचे थे वो मैंने इधर लिख दिए। अगर मेरे को वो नंबर पता होता, अगर इसमें से घटा दूंगा तो 3 बचे थे वो भी आ जाएंगे ना। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सबका एलसीएम लोगे तो आप कितना आएगा, 8 3 24 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, 24 आ जाएगा। और 2 का टेबल पढ़ोगे इसमें तो कितना टाइम जाएगा, 12 टाइम। इसका पढ़ोगे तो आप 8 टाइम, इसका पढ़ोगे तो 3 टाइम। देखिए 12x प्लस 8x प्लस 3x इक्वल में 3। तो x ऐसे के ऐसे ही हमारे पास ये कितना आ जाएगा नंबर, हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो नंबर आ जाएगा हमारे पास 20 एंड 23, 23x/24 इक्वल में 3। एक मानकर एलसीएम ले लेना आगे। अब आपके पास आएगा 24, ये हो जाएगा आपके पास 24x माइनस 23x इक्वल टू 3। दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा सिंगल x/24 और 3। एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई मार देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 72। कितना आ जाएगा, 72। और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, सबको हमें पता नहीं थी तो हमने x मान लिया। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते चाहते तो 1/2x, 1/3x, 1/8x, आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन जब आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आपके पास दोबारा रिपीट हो जाएगा, इसीलिए आप ऐसे भी काम चला सकते हो। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन 5 मोर देन द इट्स नोमिनेटर। नोमिनेटर से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। अगर हम उसमें 12 जोड़ देंगे तो नोमिनेटर बोथ नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है, 3/5 बन जाती है। और हमको क्या है, फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है हमें पता करनी है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स, जो उसका ओरिजिनल क्या था, नोमिनेटर था ना, ओरिजिनल, लेट्स से ओरिजिनल क्या, लेट्स से ओरिजिनल नोमिनेटर, न्यूमरेटर कितना मान लिया, नोमिनेटर इज x, और उसका जो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखना, लेट्स से ओरिजिनल डिनोमिनेटर क्या है ना, कितना, उसने कही थी 5 मोर देन, यानी कि x+5। तो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन जो बनेगी प्यारे बच्चों वो हमारे पास क्या बनेगी, x/x+5 बनेगी। अब उसने कहा था कि हम दोनों साइड में कितना ऐड कर देते हैं, 12 ऐड कर देते हैं। व्हेन वी ऐड 12 बोथ साइड, बोथ यानी नीचे और ऊपर दोनों तरफ, तो यानी x
ये हो जाएगा 12, नीचे आपके पास कितना आएगा x प्लस 5 + 12, तो वो क्या बन जाती है, नहीं फ्रैक्शन बन जाती है 2/3 बन जाती है, सॉरी 3/4 बन जाती है। कितनी बन जाती है, 3/4 बन जाती है। ऐसे याद तो नहीं रहता था ना, 3/4 बन जाती है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 12, इसमें तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, ये आपके कितने हो जाएंगे 17, और यहाँ पर 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 24, कितना होता है 24 का 12 का टेबल 4 टाइम बढ़ोगे तो कितना आएगा आपके पास, आएगा 48 इक्वल टू 3x प्लस 17, 3 जा कितना होता है 17 बन जा 17, 7 2 जा 34, 73 जा 51, देन 51 लिख लीजिएगा। इसको इधर और इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 51 माइनस 48, तो हमारे पास कितना आ जाएगा x इक्वल में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा पहले बच्चों 3 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, तो अगर यहाँ पर 3 आ रहा है तो नीचे कितना आया होगा, x के ऊपर हमने रख दिया 3 + 5 इक्वल टू 3/8, ये हो जाएगा आपके पास ओरिजिनल फ्रैक्शन का आंसर। ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गया, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, जो कि 8 की तरह ही है, द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन, क्या है 4 कम है डिनोमिनेटर से। अगर हम 16 क्या करते हैं नोमिनेटर में, 16 एडेड टू नोमिनेटर एंड 9 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 23/20। देन व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी वो बताना है। तो सबसे पहले ओरिजिनल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या लिखेंगे, लेट्स से ओरिजिनल डिनोमिनेटर कितना इज x, कितना x, और हम क्या मान लेते हैं, लेट से ओरिजिनल न्यूमिनेटर इज कितना, कम था ना, कितना 4 कम था, तो कितना x-4, तो हमारे पास ओरिजिनल कितना आ जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी x-4/x आ जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा था कि अगर मैं क्या कर दूं, ऊपर की तरफ जोड़ दूं 12 और नीचे की तरफ जोड़ दूं कितना 4, ठीक है, तो ना उसने इफ वी एडेड टू 9 से, सॉरी उसने क्या कहा था, अगर मैं क्या कर दूं न्यूमिनेटर में 16 को ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में से 9 क्या कर दूं ऐड कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 23/20, ये हमारे पास आ जाएगी। अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, वो भी प्लस का क्योंकि ये बड़ा है, x + 9 एच डी सेम 23/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 20x प्लस 12 का बड़ा 2 टर्म बढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 2240 इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 23x, और 9 में करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 203 के आसपास लगभग। देखिए 230 बनेगा 10 टाइम, एक टाइम ही तो कम करना है, यानी 23 तो कम करना है आपको, तो कितना 7 0, और यहाँ पे कितना 2, सॉरी यहाँ आएगा 207, कितना आएगा 207। अब आपको क्या करना है, आप इसको इधर ले जाइए और इसको इधर लाइए, यानी कि 240 में से कितना माइनस करना होगा आपको 207, और इधर हो जाएगा आपके पास 23x में से 20x को कम करना है, दोनों में से माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 33,
और यहाँ पर आपके पास बचेगा कितना, दोनों में से दोनों को माइनस करोगे तो देखिए आपके पास कितना नंबर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3x आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3 से इसको कैंसिल करना है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 11 आ जाएगी। यानी कि जो फ्रैक्शन हमारी ओरिजिनल थी वो कितनी थी, x माइनस 4 और अपॉन में x। तो देखिए x माइनस 4 नीचे 11 एच डी सेम, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 11, और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या नहीं आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगर राजेश की एज 7 कितनी है, 7 और थ्राइज ऑफ हिज सन, और उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा है, तो 5 साल बाद जो राजेश की एज है उसके बेटे से 3 कम और थ्राइज एज कम होती है उसके बेटे से, और रेशियो क्या आ जाता है 5 साल बाद, 5 और रेशियो यानी 5:14 आ जाता है। देन फाइंड द एज ऑफ हिज राजेश एंड हिज सन एज, दोनों की आपको क्या बतानी है, एज बतानी है। इसमें वो थोड़ा सा दिमाग से खेल गया है, तो आपको थोड़ा सा कैच करनी है चीजें कैसे क्या क्या है। सबसे पहले हमें नहीं पता राजेश के सन की एज कितनी है, तो हम क्या करेंगे, राजेश की सन की एज वो हम मान लेंगे कि सन की एज भाई कितनी थी, एक्स थी, हमें नहीं पता कितनी थी, हमने एक्स मान ली। और उसकी बेटे की कितनी थी, सॉरी राजेश की कितनी थी, उसने कहा था राजेश की एज कितनी थी भाई, उसने कहा था 7 ज्यादा थी, और थ्राइज यानी 3 गुने से 3 गुना और 7 ज्यादा थी। और आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद क्या होता है, 5 साल बाद क्या होता है, उसके जो बेटे की एज है वो कितनी हो जाती है, उसमें 5 जुड़ जाता है, और 5 साल तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे, और उसी में ही उस कितनी कम हो जाती है, 3 गुने में, 3 गुने से 3 कम हो जाती है, और रेशियो आ जाता है आपके पास 5:14 का। ये स्टेप अगर आपने पकड़ लिया तो पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया पूरा, समझिए। उसी में 5 साल बाद की बात करी थी तो 5 साल, अब इसी की उसके बेटे की 5 साल बाद 3 गुनी में 3 कम है, तब रेशियो ये आ रहा है। पॉइंट गॉट इट, ओके। आगे देखिए, x प्लस 5 एज इट इज सेम, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 15, और 3 एज इट इज सेम 5:14, 5/14। अब आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देन आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, देखिए 14 का टेबल x में करोगे तो आपके पास आएगा 14x प्लस 70, क्योंकि 14 5 जा 70, और इक्वल में कितना, ये आएगा आपको 15x, और आगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब आगे देखिए, इस नंबर को इधर और इस नंबर को इधर ले जाइए, चाहे तो आप कैसे कर लीजिए, है ना, लेकिन इधर उधर किधर भी सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका 14, ये इधर आ गया तो आपको कितना 17 माइनस 60 हो जाएगा। तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10, कितनी आएगी, 10। यानी कि उसके सन की एज कितनी है, तो सन की एज, सन एज कितनी भाई 10, और उसके फादर की एज कितनी, यानी राजेश की एज कितनी है, तो राजेश की जो एज है वो कितनी है, देखिए 3 गुना, यानी x की वैल्यू कितनी रख दी आपने, 10 रख दी, आफ्टर 7, यानी 30 प्लस 7 इक्वल टू 37, और यही उसकी क्या है, एज है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, आपको मेरी वीडियो और समझाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, और बताएं आपको कौन सी एक्सरसाइज और किस बुक की चाहिए, हम वही कराएंगे जो आपको चाहिएगा फ्रेंड्स। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कोई बुक चाहिए, अदरवाइज हमारे RS अग्रवाल की और क्लास 10th की चल रही है, उसी पर हम और अच्छे से काम करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।